ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो गई है। अभी तक ऐलान किया जा रहा था 1948 वो साल है जब इजरायल को मान्यता दी थी ईरान ने। तब से लेकर के अभी तक पहले दोस्ती फिर दुश्मनी की इबारत लिखी गई। इबारत में इतिहास है, इतिहास में विध्वंस है। लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2024 को ऐसा क्या हुआ कि एक नए युद्ध के मुहाने पर दुनिया आकर के खड़ी हो गई है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? सवाल बहुत बड़ा है। बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। ईरान ने इजरायल पर हवाई हमला कर दिया है। 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ है। खबर है कि अमेरिका ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। इजरायली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोका। मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। एक बच्ची भी घायल हो गई है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं ईरान ने एक और बयान जारी किया है। ईरान ने कहा कि सीरिया पर 1 अप्रैल 2024 को जो हमला किया गया, इजरायल को उसी की हमने सजा दे दी है। वी हैव गिवन द पनिशमेंट। ईरान ने जंग का नाम रखा है द ट्रू प्रॉमिस। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने किया अटैक। ईरान ने 14 दिन के बाद किया बदले लेने वाला अटैक। आईडीएफ ने एक्टिवेट कर दिया है एरियल डिफेंस सिस्टम। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, ईरान एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, इजरायल एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास चलते हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, पूरी दुनिया में कई वॉर जोन ओपन है। रशिया यूक्रेन को लेकर के कई बार बात हुई है। चाइना ताइवान पर मेरी आपकी बातचीत चलती रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, पिछले 7 दशक में हमने देखा ये जो नया वॉर फ्रंट ओपन हुआ है इजरायल हमास के बाद, इजरायल और ईरान के बीच, ये ईरान और इजरायल का युद्ध दुनिया को कहां लेकर के जाएगा? राशिद जी, ये काफ़ी चिंता का विषय है। अगर ये एस्केलेट हुआ जहाँ पे अभी है, यहाँ से अगर एस्केलेट आगे हुआ तो ये पूरे एरिया को बिल्कुल युद्ध में झोंक देगा, क्योंकि इसमें फिर एक प्लेयर नहीं रहेंगे, फिर इसमें अनेकों आ जाएंगे। देखिए, अभी जितनी सूचना आपने अभी दी है और जो हमें अपने सूत्रों से मिली है, उसमें जो हमें बताया जा रहा है कि लगभग 300 प्रोजेक्टाइल्स फायर हुए हैं, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों। ये तीनों तरफ से आए हुए हैं। उत्तर से सीरिया की तरफ से आए हुए हैं, कुछ शायद लेबनान के तरफ से भी आए हुए हैं, कुछ इराक के फ्रंट से जो हैं, वहाँ पे जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के हैं वहाँ से आए हुए हैं, कुछ ईरान से आए हुए हैं। मोस्टली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो हैं वो ईरान से आए हुए हैं, और कुछ और मिसाइल्स जो हैं वो यमन से आए हुए हैं, जो हूती ने फायर किए हुए हैं। तो ये सब जो लगभग एक साथ फायर हुए थे, ये इसलिए फायर हुए थे, जरा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर में, तो उनको ये उनके आयरन डोम के ऊपर में एक इंटेल था हमास को, कि अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए जाएं इसराइल पे तो ये आयरन डोम जो होता है ये जैम हो जाता है, ये एक्ट नहीं करता है। और इसीलिए पिछले 7 दिन में आपने सुना होगा न्यूज कि अमेरिका ने भी एक शिप बॉर्न आयरन क्लैड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो अभी ये आयरन डोम और आयरन क्लैड, ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम, लगभग जो 300 प्रोजेक्टाइल्स आए हुए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से, उनको फायर किया हुआ है। और जो इसराइली और यूएस जेट्स थे, इन्होंने तो मान लो अपनी एक फीस्ट बना ली है उन लो फ्लाइंग ड्रोन्स के ऊपर में, बहुत सारे मार गिराए। और जैसा क्लेम वो कर रहे हैं कि लगभग 99.9% जो प्रोजेक्टाइल्स थे उसको मार गिराए गए हैं। बात अगर यहीं पे खत्म हो जाए तो समझ में आती है, अगर आगे एस्केलेशन नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर हम इसराइल की हिस्ट्री को समझते हैं तो इसराइल इसको अनपनिश्ड जाने नहीं देगा, और यहीं पे समस्याएं शुरू होती है। अभी आज के दिन ही जब बाइडेन की और नेतन्याहू की बात हुई है, बाइडेन ने सजेस्ट किया था कि इसको आगे एस्केलेट ना करें। शायद जो जो इसराइली नेतन्याहू हैं वो शायद अभी इमीडिएटली एस्केलेट ना करें, लेकिन वो इसको माफ नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो ईरान को जरूर पनिश करेंगे, और उसके बाद इस वॉर की दिशा किधर जाती है ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अभी फिलहाल तो इतना ही मैं बताता हूं कि ये जो एस्केलेशन हुआ है ये काफी विचित्र है, काफी प्रभावशील कह सकते हैं, क्योंकि तीनों दिशाओं से 300 कोऑर्डिनेटेड जब ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए गए हैं
ये एक मेजर एस्केलेशन है। इसकी दिशा आगे ना बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। राशिद। ठीक कह रहे हैं सर कि ये एस्केलेट ना हो, यही प्रार्थना है। वाकई अगर पूरी दुनिया इतने वॉरजोन में तब्दील हो जाती है, इसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, इसका असर अलग अलग मुल्कों के सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स पर पड़ेगा। इस बीच एक और खबर आ रही है, इसराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज आने लगी है। ईरानी हमले के बाद पूरे इसराइल की किलाबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इजरायली सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के किलर ड्रोन्स पर भी नजर रखी जा रही है। ये इसराइल ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला है। वॉर जोन सुपर एक्सक्लूसिव ये खबरें हैं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए अब हम दिखाते हैं आपको कि असल में दोनों मुल्क कहां पर ठहरते हैं अपने सैनिकों के मामले में, अपने डिफेंस एक्सपर्टीज के मामले में, अपनी मिलिट्री पावर के मामले में। दोनों मुल्क कहां पर हैं। इजराइल बनाम ईरान की कंपैरेटिव स्टडी हमने की। जानते हैं आप, इजराइल के पास में सैनिक हैं 6,70,000, लेकिन ईरान के पास सैनिक बहुत ज्यादा हैं, 11,80,000 सैनिक हैं। फिर आप डिफेंस बजट पर आ जाएं, इजराइल का 2 लाख करोड़ का है, ईरान का डिफेंस बजट है 88,000 करोड़ का। डिफेंस बजट ईरान का कम है। टैंक पर आ जाते हैं, टैंक के मामले में भी ईरान के पास में इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा टैंक हैं। फिर एयरक्राफ्ट में आप आ जाएं, इजराइल के पास में 612 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इस मुकाबले ईरान के पास में 500